रामचंद्र जी चले गए थे सामग्री लाने, सामग्री लाते लाते लेट हो गई थी। संध्या से बिफोर पिंड दान देने का नियम है, लेकिन संध्या होने के कारण नहीं आ पाए राम जी, और सीता माता जी पिंड दिए राजा दशरथ जी। ये 54 वेदी है पूरे विष्णु पर। सीता वाटिका, ये देखो ऐसा ही लग रहा है ना। तो चलो बाहर दिखाते हैं क्या क्या है। बहुत कंफ्यूजिंग वाला एरिया, मतलब इधर जाओ तो समझ नहीं आता किधर से किधर जाना है, ये भी समझ नहीं आता। धूप में लेकिन सुकून है अंदर से बाहर। नहीं, बहुत गर्मी है। अच्छा लग रहा है अंदर तुम हमको पता चल रहा है कि कैसा फील हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सुप्रिया और अभी हम उपस्थित हैं गया जी जिले के विष्णुपद मंदिर में। यहाँ का इतिहास तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी हम आपको सब कुछ बताएंगे इसी ब्लॉग। हम आपको बता दें ये मंदिर है ना, ये मंदिर सतयुग के ज़माने के, यानी कि बहुत ही पुराना, बहुत अरसों से ये मंदिर। तो आइए हम यहाँ के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। ऐसे तो कहा गया है कि यहाँ पर विष्णु जी का पद चिन्ह है, इसीलिए ये मंदिर इतना फेमस है और लोग दूर दूर से आते हैं इसका दर्शन करने के लिए। अभी तो हमारे जून के महीने में इसलिए आपको इतना गर्मी और धूप दिख रहा है। देखिए जब मेरे पास समय रहेगा उसी समय आएंगे ना। चलिए ठीक है, आपको दिखाते आइए बात। आप एंट्री लोगे तो आपको यहाँ पे प्रसाद वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, तो हम लोग तो अभी नहीं लिए हैं। चलिए हम आपको पहले दिखाते हैं। ये रहा श्री विष्णुपद वेदी गया धाम, देखो बाहर से कितना सुंदर दिख रहा है, वाह। चलते अंदर दिखाते हैं आपको कैसा क्या है नहीं है यहाँ पे। वैसे मेरा नाम हुआ जितेंद्र कुमार मालाकार। अच्छा, मैं गया बिहार का निवासी हूँ। हाँ हाँ, थोड़ा जोर से बोलिएगा। मैं नारायण का छोटा मोटा भक्त हूँ, भगवान विष्णु का। जी। श्री विष्णु भगवान यहाँ स्वयं आए थे बावना अवतार में। भगवान राजा बलि का घमंड को चूर करने के लिए बावना अवतार लिए थे। अच्छा। 5वां अवतार इसको करते हैं। तो राजा बलि को बहुत घमंड हो गया था, तो उनसे 3 पग मांगे थे। हाँ। 3 पग देने के लिए वो तैयार हो गया था। तो 3 पग क्या, एक ही पग में पूरा ब्रह्मांड को नाप दिए नारायण जी ने। हाँ। तो वही एक पग यहाँ विष्णु भगवान का पद यहाँ पदचिन्ह है। हाँ, पदचिन्ह उसी का यहाँ। विष्णु का पूजा होता है। अच्छा और एक कहानी और है इसी से जुड़े हुए, जब भगवान श्री रामचंद्र जी जन्म लिए थे, जी। तो श्री रामचंद्र भगवान जी पूरे फैमिली के साथ आकर अपने पुत्रों का पिंडदान किए थे। हाँ। तो उस समय से साक्ष्य है शास्त्रों में कि सीता माता जी ने पिंड दिए थे राजा दशरथ जी को। हाँ। तो रामचंद्र जी चले गए थे सामग्री लाने, सामग्री लाते लाते लेट हो गई थी। संध्या से बिफोर पिंड दान देने का नियम है, लेकिन संध्या होने के कारण नहीं आ पाए राम जी, और सीता माता जी पिंड दिए राजा दशरथ जी। ये 54 वेदी है पूरे विष्णु पर गया सिटी में, ये सभी जगह पिंड होता है। अच्छा, तो यहाँ पे और क्या क्या होता है कार्यक्रम, जैसे पिंडदान के साथ साथ शादी वगैरह? तो मोक्ष की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति, पूर्वजों का मोक्ष होता है। शादी ब्याह, मुंडन, जनेऊ आने से वैकुंठ, यदि आप सही कर्म किए हैं तो वैकुंठ धाम में चले जाइएगा, अब सागर पार हो जाइएगा। अच्छा। और स्वयं भगवान बुद्ध भगवान भी आए हैं यहाँ, ओके। जो अंतर्राष्ट्रीय वो ज्ञान की प्राप्ति किए हैं। ज्ञान की भूमि है बोध गया, विष्णुपद मोक्ष की प्राप्ति है, मोक्ष धाम है। हाँ, वहाँ भी 2 चीज़ से फेमस है। माँ मंगला गौरी शक्तिपीठ है, जहाँ माँ का स्तन गिरा है, वहाँ कोई भी जाएगा तो भूखा नहीं लौटेगा, वो वहाँ का ये प्रावधान है। तो यहाँ 3 तरह का श्रेष्ठता है अंतर्राष्ट्रीय होने का। माँ का सती का अंश गिरा है, जो शंकर भगवान जो गुस्सा में हो गए थे, पार्वती जी को, सती को अपने अग्नि दाह कर लिए थे, उसी बॉडी को लेकर शंकर भगवान पूरे ब्रह्मांड में घूमे थे। तो उसका बॉडी को पार्ट धीरे धीरे सुदर्शन के द्वारा कट कर हर जगह अंग थोड़ा थोड़ा गिरा था। तो एक अंग यहाँ है जो स्तन है, वही स्तन का पूजा होता है, माँ मंगला गौरी शक्तिपीठ। अच्छा, तो हम समस्तीपुर से आए हैं, ऐसे पटना में रहते हैं, यूट्यूब बनाते हैं। हाँ जी। बोलिए, आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ पे क्या होता है। बेसिकली ये पिंडदान है यहाँ पे होता है, और ऐसे शादी ब्याह और जनेऊ मुंडन ये सब कुछ होता है, पर यही है कि मेन यहाँ पे कि पिंडदान होता है यहाँ पे। तो कुछ यही है यहाँ का स्टोरी। ऐसे तो अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो हम सोचे आपको बाहर से ही बता दें, और बाहर का हम सब कुछ आपको दिखा देते हैं। ऐसे आप लोग यहाँ से प्रसाद वगैरह भी खरीद सकते हैं अंदर जाने से पहले, पूजा करने से पहले। उधर पीने का भी पानी है, गंगा जल, और चप्पल वगैरह भी लोग यहीं पे खोलते हैं, तो आपको सारा जानकारी यहाँ से मिल गया होगा। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, इसलिए हम नहीं लेके गए हैं। बाकी और सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। और यहाँ पे एक नदी है, उसका नाम भी हम आपको थोड़ा देर बताएंगे। पहले छोटी अंदर गई दर्शन करने के लिए, दर्शन करके आती है, उसके बाद हम चलेंगे, उसके बाद आपको हम सब कुछ दिखाएंगे। दर्शन छोटी तो अंदर जाके पूरा कंफ्यूज कंफ्यूज हुई थी ना, कैसा लगा? ऐसे बंद था ना अभी?
बंद था ना, वो गेट बंद होगा। मंदिर हो 4 बजे से पहले नहीं खुला। गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी फाल्गु नदी के साइड, और चलिए हम आपको दिखाते हैं। छोटी मोड़ी आगे जा रही है। रुको भाई, अभी बहुत ज़्यादा धूप है। इन सब समय में ना कहीं निकलना ही नहीं चाहिए, पर कोई बात नहीं, आइए हम आपको दिखाते हैं क्या क्या है नहीं है। इस नदी में पानी नहीं है, पर नाम है फाल्गु नदी। क्या कारण है आइए हम जानते हैं। क्या बोले आप? इसका नाम है फाल्गु नदी। हाँ। इसको सीता माता श्राप दिए हैं कि तुम्हें जल कभी नहीं होगा, क्योंकि सीता माता का इन्हें झूठी गवाह है। सुने हुए हैं कहीं पिंड दिए थे ना सीता माता, बालू का, कि साक्षी बन करके, गवाह बन करके भी ये झूठ बोल दिया। इसी कारण से इसको श्राप दिया, इसीलिए पानी इसको नहीं। समझ गया ना, हम भी कंफ्यूज हो गए यहाँ पे आके। हमको नहीं पता था इस बारे में कि पानी यहाँ पे। हम ऐसे हैं समस्तीपुर से। आइए आपको हम दिखाते हैं ये नदी अच्छे से। तो गाइज आपको हम फाल्गु नदी दिखा दिए। ये रहा फाल्गु नदी, हम लोग जाएंगे, जिसमें अभी देखो कदम रख दिए हैं। ये है नदी, हम आपको सच बता रहे हैं, ये है नदी जिसमें पानी नहीं रहता। वो भी कारण इसलिए, देखो अब बालू है, समझ में आ रहा होगा कि बालू है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे लोग पिंड देते हैं, बताओ। और उधर पुल है और उधर सीताकुंड है। तो अभी हम लोग नदी के बीचों बीच जा रहे हैं सीताकुंड। कहाँ? और मुर्दा जल रहा है, देखो उधर मुर्दा जलता है गाइस, देखो। और ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, आप देखो यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है। तो हम लोग सिर्फ जा रहे हैं अभी सीताकुंड, क्योंकि फिर वहाँ से ऑटो लेंगे। इससे अच्छा है कि इसको हम बीचों बीच नदी के बीचों बीच पार हो जाए, हम लोग पहुँच जाए सीताकुंड। से बहुत नज़दीक है, क्योंकि आए हुए हैं तो सब जगह घूमना जरूरी है। कौन सा जगह है? ये मुर्दा है, मुर्दा चलता है यहाँ पे। बहुत गर्म है बालू बहुत गर्म है दोस्तों। हम उधर से आ गए अब सीताकुंड, और चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखो क्या है, गाय माता की मंदिर। ओके, गाय माता की। और इधर क्या है? सूर्य मंदिर। तो जो भी होगा, जैसा होगा, हम आपको दिखाएंगे। चलिए इधर क्या है। ऐसे ही अंदर आओगे आपको बहुत सारे यहाँ पे मंदिर दिखेंगे। सबसे पहले तो उधर देख लिया आप सूर्य मंदिर, इधर भी है सीता माँ का क्या है प्रमुख दर्शन, और इधर कुंड। थोड़ा सामने से देख लो, ये रहा राम का और ये रहा सीता, बच्ची है बीच में। सीता वाटिका, ये देखो ऐसा ही लग रहा है ना। तो चलो बाहर दिखाते हैं क्या क्या है। बहुत कंफ्यूजिंग वाला एरिया, मतलब इधर जाओ तो समझ नहीं आता किधर से किधर जाना, ये भी समझ नहीं आता। धूप में लेकिन सुकून है अंदर जो बात नहीं, बहुत गर्मी है। अच्छा लग रहा है अंदर आके। तुम हमको पता चल रहा है कि कैसा फील हो रहा है। मेरे पास बैग भी है। हाँ, तो हम हैं सीताकुंड में, क्योंकि हम उधर दर्शन किए, उसके बाद इधर आ गए। और अब पहाड़ पे जाने का मेरे से नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। तो इस धूप में बाहर ऊपर जाना बाप रे बहुत डिफिकल्ट वाला काम है। उधर रील चल रहा है, रील कहाँ जाए समझ नहीं आ रहा। इधर बकरी चल रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ओके गाइस, चलते हैं अब ऊपर। बैठने से कुछ होगा नहीं, ऐसे ये लोग भी ऊपर ही जाएंगे। ये लोग मेरा भाषा समझ जा रहे हैं, पर इनका हम नहीं समझ पा रहे हैं। चलो ऊपर चलते हैं। आओ ना यहाँ से। गाइस अभी तक हम लोग ऊपर चढ़े भी नहीं है, बस 2 कदम बढ़ाया, इसी में मेरा हालत खराब हो गया। अभी इतना जाना है, देखो ऊपर जाना है, हम नहीं जा पाएंगे। हम लोग वापस जा रहे हैं अब, पीछे से चल जाएंगे वापस। चलो हाँ, बस ये दिखाना है आप लोगों को। ये रहा, यहाँ चलिए एक मंदिर है, यहाँ से घूम कर आते हैं। ये वाला रहा गाइस ऊपर जाने का। महक रहा है। बेचारे कुत्ता सबका हाल भी, सीताकुंड के नीचे में पानी वहाँ से आ रहा, तो बेचारा यहाँ बैठा हुआ है। बहुत अफसोस हो रहा है सब सारे कुत्तों के लिए। चलो चलते हैं, यहाँ पे बस थोड़ा सा पानी, चलते हैं। बैक साइड का कुछ ऐसा व्यू है। सी
दर्शन करने के बाद आ गए हम लोग खीरा खाने के लिए। कैसा लगा चीज इतना घूमने के बाद खाने में? यहीं से लिया खीरा 10 रुपया का। गाय जितना कष्ट में हम आप लोग को घुमा रहे हैं ना जगहों को, उतना कष्ट में आपको कोई क्रिएटर नहीं घुमा सकता, कोई भी नहीं। इतना धूप में सोचता है अरे यार थोड़ा ठंडा होने दो तब जाएंगे, पर नहीं, हम नहीं। जो भी मौसम है बस आप लोग को घुमाना है, दिखाना है, ये मेरा काम है, बस सब कुछ आप तक पहुंचाना है। फाइनली आ गए हम सीताकुंड से निकल के। वो देखो पहाड़, और यहाँ से हम गाड़ी लेंगे और चलेंगे गौरी मंगला गौरी।